नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट मैथ्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2024 के एडमिशन्स के बारे में। तो जैसा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूपी बीएड 2024 का जो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 13 अगस्त से ही क्या होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो एक दिन लेट है, यानी कि कल से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ऐसे बच्चे जिनकी स्टेट रैंक, ठीक है, देखिए दो रैंक आपके पास होती हैं, एक होता है स्टेट रैंक और एक होता है कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनकी स्टेट रैंक वन से लेकर के 75,000 तक है, उनकी काउंसलिंग जो है वो फेज 1 में होगी। और फेज 1 कब से कब तक चलेगा, हमारा 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक चलेगा। इस इस टाइम पीरियड के बीच में आपको देखिए 3 चीजें करनी रहेंगी। एक तो रजिस्ट्रेशन करना रहता है, उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसके बाद जो आपका है वो सीट अलॉटमेंट होता है, और लास्ट स्टेप जो है वो सीट कंफर्मेशन और जो फीस पेमेंट है वो होता है। ठीक है, तो आपको ये 4 चीजें करनी रहेंगी। इसमें देखिए 13 से लेकर के 19 तक का जो आपके पास टाइम पीरियड है, उसमें आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अपना जो भी पोर्टल होता है उस पर अपना आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत फीस जाती है, 500-700 रुपये शायद। ठीक है, वो आपको देनी रहेगी। और जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ शायद 5,000 या फिर 5,500 फीस देनी होती है। ठीक है, तो इन दोनों फीस को सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, और ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू होगा 20 तारीख से। 20 तारीख को जब आपके पास बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट आएगी तो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 8,000 या 10,000 के आसपास है, पहले वो जितने ज़्यादा हो सके वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही फिल करिएगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स कम है। और अभी भी ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी रैंक अच्छी होगी, लेकिन वो बीएड को परस्यू करेंगे ही नहीं, वो बीएड को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जब भी आप चॉइस फिलिंग करें उसमें गवर्नमेंट कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके। उसके बाद आप करिएगा प्राइवेट कॉलेजेस को, जो भी आपके घर के पास हो या फिर जहाँ पर आपकी पहचान हो, उस तरह के कॉलेज को सेलेक्ट करिएगा। कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग में हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं होती है कि हम कितने कॉलेजेस को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो आप जितने मर्जी चाहे उतने कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने कॉलेज को सेलेक्ट किया लेकिन उस कॉलेज में, या फिर जितने आप मान लीजिए आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किए कि आपको इन 10 में एडमिशन चाहिए, लेकिन अगर आपके रैंक के हिसाब से उन 10 में आपको एडमिशन नहीं मिला, उसके बाद आपने एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं लिया, तो ये जो आपने फीस दी है 5,000 5,500, ये आपकी वापस हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन लें तो आप सेकेंड राउंड में, जो हमारा फेज 2 है, उसमें भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में नहीं करवाते तो आप ये पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट से भी एडमिशन ले सकते हैं। वैसे इस बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट तक जाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएड नहीं करेंगे, क्योंकि बीएड और बीटीसी का जो केस हुआ था उसमें बीएड बाहर हो गया था। तो ऐसा होगा, देख लीजिएगा कि बहुत सारी सीटें इस बार खाली ही निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग है, हमारे जो भी कॉलेजेस हैं उनको सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप लोग कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करिए। उसके बाद है हमारा सीट अलॉटमेंट। जब आपको सीट मिल जाएगी किसी कॉलेज में, सपोज करिए आपने 4-5 लिस्ट नाम सेलेक्ट किए थे कॉलेज के, उसमें से किसी एक में आपका नाम आता है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेगा और आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको जब वहाँ से एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा, उसको लेकर के आपको अपने कॉलेज में ले जाकर के दिखाना है, और फिर वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा खास तौर से कि जब भी आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन लेने से पहले फीस को फिल करने से पहले, पे करने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और जिससे आप लोग बीएड करना चाह रहे हैं उनके सब्जेक्ट मैच करते हैं या फिर नहीं करते, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सही है या फिर नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। बीएड तो वो 2 साल कर लेते हैं, लेकिन किसी भी वैकेंसी में वो फॉर्म को फिल ही नहीं करते, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं रहता। तो इस बात को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कोई अगर जानने में ऐसा कॉलेज है तो वहाँ पर जाके बात कर लीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करा लीजिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा, वरना आपके 2 साल भी वेस्ट होंगे, पैसे भी वेस्ट होंगे, मेहनत भी वेस्ट होगी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप टीचर बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो मैं एक बात बताता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब क्यों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी बीएड में फाइल्स लगने वाली हैं,
जितने भी प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं, जितने भी नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। यकीन नहीं है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लो, वहाँ पर सेमेस्टर 4 की, सेमेस्टर 2 की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, फाइल्स वगैरह की वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, और आपकी फाइल्स भी अब धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि इसको सब्सक्राइब करके अभी रख लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जिनकी रैंक 8,000 से 10,000 है, वो कोशिश करेंगे कि पहले ही अपने जितने भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको फिल करिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय।